सो हेलो गाइस। अब जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, सुपरमैन एक काफ़ी आइकॉनिक कैरेक्टर है जिसे हम कॉमिक बुक वर्ल्ड का फेस भी कहते हैं। एंड इस बात में कोई भी शक नहीं है कि सुपरमैन ने अपने मैन ऑफ स्टील ने काफ़ी सारी स्टोरीज़ को, काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को इंस्पायर्ड किया है, जिसकी वजह से ही सुपरमैन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, एक फ़ैन फेवरेट कैरेक्टर निकल के आता है। बट सुपरमैन हमें सबसे पहला सुपर हीरो देखने को नहीं मिला था। वेल, टेक्निकली ही वॉज द फर्स्ट प्रॉपर सुपर हीरो विद प्रॉपर सुपर पावर्स हु फर्स्ट अपीयर्ड इन 1938। बट सुपरमैन से भी पहले हमें कुछ सुपर हीरोज़ या फिर कहो हीरोज़ देखने को मिले थे, और आज की इस वीडियो में इन्हीं के ऊपर अपन बात करेंगे। जहां आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही सुपर हीरोज़ की बात करने वाला हूं, ऐसे ही हीरोज़ की बात करने वाला हूं जो एक्चुअली में हमें सुपरमैन से भी पहले देखने को मिले थे। नाउ देयर आर एक्चुअली अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स हु प्रीडेट हिम, बट उन सभी को मैं डिस्कस नहीं कर सकता, जिसकी वजह से इस लिस्ट में मैंने सिर्फ 6 ही कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया है। बट डोंट वरी, ये 6 कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं। अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलो शुरू कर लेते हैं आज की अमेजिंग वीडियो को। Starting off the list with the most popular and the most iconic character, Zorro, who first appeared in 1919। अब अगर देखा जाए तो ज़ोरो यानी कि डॉन डिएगो वेगा हमें एक रिच बंदा देखने को मिलता है जिसकी एक सीक्रेट आइडेंटिटी रहती है ज़ोरो नाम से, जो एक फेमस स्वॉर्डमैन है। और ज़ोरो बेसिकली ईविल को पनिश करता है, जो लोग पुअर लोगों को या जनरल पब्लिक को एक्सप्लॉइट करते हैं उन्हें पनिश करता है। एंड उस बेसिस से अगर देखा जाए तो ज़ोरो कॉमिक बुक हिस्ट्री के लिए एक बहुत ही लेजेंडरी कैरेक्टर रहा है, जिसने बैटमैन जैसे काफ़ी सारे कैरेक्टर को इंस्पायर्ड किया है। और उस बेसिस से ज़ोरो कह सकते हो कि एक रिकरिंग थीम को फॉलो करता है, जिसकी वजह से थ्रू आउट डिफरेंट एजेस इसकी हमें काफ़ी सारी स्टोरीज देखने को मिली है, सिंस ये एक कह सकते हो कि पब्लिक डोमेन कैरेक्टर निकल के आता है। और अगर देखा जाए तो ज़ोरो एक एक्सपर्ट हैंड टू हैंड कॉम्बेटेंट है, एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन निकल के आता है जो एक रेपियर का यूज़ करता है टू लीव हिज जी मार्क विथ 3 क्विक कट्स ऑन हिज एनिमीज़। और वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक निकल के आती है। जिसके साथ साथ ज़ोरो एक बेहतरीन हॉर्स राइडर भी है, उसके पास एक हॉर्स भी है, एक ब्लैक हॉर्स भी है जिसे टॉर्नेडो के नाम से अपन जानते हैं। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो ज़ोरो ओवरऑल काइंड ऑफ एक विजिलेंट हमें देखने को मिला है जो क्राइम से फाइट करता है। एंड हिज मेथड्स आर रियली कूल, जिसके वजह से काफ़ी सारे कॉमिक बुक कैरेक्टर्स इससे काफ़ी ज़्यादा हेवली हमें इंस्पायर्ड भी देखने को मिले हैं। और जब भी अगर किसी से तुम पूछोगे अबाउट अ कैरेक्टर हु प्रीडेट्स सुपरमैन, ज़ोरो काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में सबसे पहले आता ही है। नेक्स्ट अप वी हैव द शैडो हु फर्स्ट अपीयर्ड इन 1930। अब शैडो भी हमें एक विजिलेंटे देखने को मिला है जिसका ओरिजिनल नाम केंट एलर्ट रहता है, जो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे एक स्पाई था और आगे चल के एक इल्यूजन कास्टिंग विजिलेंटे के तौर पे हमें देखने को मिलता है, हु इज़ अ रियली आइकॉनिक कैरेक्टर टू। जहाँ अगर देखा जाए तो शैडो भी एक काफ़ी लेजेंडरी कैरेक्टर रहा है जो मोस्टली अपने स्टेल्थ स्किल्स के लिए जाना जाता है और अपने इल्यूजन कास्टिंग के लिए जाना जाता है। द शैडो हैज़ complete control over his vocal cords and can throw his voice and accurately mimic anyone, जो चीज़ इसके कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग बना देती है। और साथ ही साथ शैडो हमें एक मास्टर ऑफ डिस्गाइज भी देखने को मिला है, जिसके साथ साथ ये काफ़ी बढ़िया डिटेक्टिव भी निकल के आता है। एंड इन सब के बीच में ये इल्यूजन कास्टिंग जैसी चीज़ें भी परफॉर्म करता है अपने एनिमीज़ को थ्रो बैक करने के लिए। और इसी वजह से द शैडो भी काफ़ी सारे आइकॉनिक कॉमिक बुक कैरेक्टर के इंस्पिरेशन के तौर पर हमें देखने को मिला है, सच एज बैटमैन एंड वी फॉर वेडेटा। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो द शैडो भी एक काफ़ी ज़्यादा वेल रिटन कैरेक्टर निकल के आता है जो सुपरमैन को प्रीडेट करता है। Next up in the list is Sheena, who first appeared in 1937. Now एक्चुअली में शीना एक ऑर्फन रहती है जिसके पेरेंट्स एक सफारी के दौरान मर गए थे, जिसके बाद शी वॉज लेटर रेज्ड बाय एन अफ्रीकन ट्राइब एंड लेटर बिकेम द क्वीन ऑफ द जंगल नोन एज शीना। शीना हमें सबसे पहली फीमेल हीरो देखने को मिली थी, सुपर हीरो देखने को मिली थी टू एवर रिसीव हर ओन कॉमिक बुक टाइटल, जो चीज़ ऑब्वियसली शीना की कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक और लेजेंडरी बना देता है, जिसकी वजह से तुम एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि शीना ने भी काफ़ी सारे फीमेल कॉमिक बुक कैरेक्टर्स को जो उसके बाद आए उन्हें इंस्पायर्ड किया है। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो शीना एक काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक फीमेल कैरेक्टर निकल के आती है हु ऑल्सो प्रीडेट सुपरमैन, जहाँ बेसिकली ये एक एक्सपर्ट हैंड टू हैंड कॉम्बेटेंट है हु कैन ऑल्सो कम्युनिकेट विथ एनिमल्स। और तो और वो हमें एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, एजाइल और एथलेटिक कैरेक्टर देखने को मिली है जो काफ़ी सारे वेपन्स वगैरह यूज़ कर सकती है, सच एज स्पीयर्स, बोज एंड नाइफ्स। और वो सभी चीज़ें बेसिकली शीना को एक काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट सर्वाइवर और एक काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हैंड टू हैंड कॉम्बेटेंट बना देता है, जिसके वजह से अगर देखा जाए तो शी इज़ डेफिनेटली एन आइकॉनिक कैरेक्टर।
नेक्स्ट अप वी हैव अनदर कैरेक्टर जिसके बारे में तुम में से कुछ लोगों को पता ही होगा, डॉग सैवेज, हु फर्स्ट अपीयर्ड इन 1933। डॉग सैवेज वाज रेज्ड टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल इंटेलेक्ट एंड द मैन ऑफ अनपैरेलल्ड स्ट्रेंथ, जिसके वजह से बेसिकली डॉग सैवेज को या फिर कहो क्लार्क सैवेज को बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से रेस किया गया और हर चीज़ों के बारे में सिखाया गया। जहाँ बेसिकली अगर देखा जाए तो डॉग सैवेज को हम लोग द मैन ऑफ ब्रोंज के नाम से भी जानते हैं, हु लर्न एंड मास्टर मैनी स्टाइल ऑफ मार्शल आर्ट्स, जो चीज़ उसे कह सकते हो कि एक फॉर्मिडेबल अपोनेंट बना देती है हैंड टू हैंड कॉम्बैट के ज़रिए में। साथ ही साथ वो हमें एक काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट पर्सन भी देखने को मिला था जो गैजेट्स वगैरह क्रिएट करता था अपने सीक्रेट बेस पे। और अगर देखा जाए तो डॉग सैवेज को क्रिएट ही किया गया था एक अल्टीमेट हीरो के तौर पे, हु गॉट दी डिटेक्टिव एबिलिटीज़ ऑफ शेरलॉक होम्स, द फिजिकल एबिलिटीज़ ऑफ टार्जन, द साइंटिफिक एजुकेशन ऑफ क्रेग कैनेडी एंड द गुडनेस ऑफ अब्राहम लिंकन। जिसकी वजह से तो तुम समझ ही सकते हो कि डॉग सैवेज कितना ज़्यादा आइकॉनिक कैरेक्टर निकल के आता है। और इस वजह से डॉग सैवेज ने काफ़ी सारे कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस किया है, बट द मोस्ट फेमस कैरेक्टर ही एवर इन्फ्लुएंस्ड वाज सुपरमैन हिमसेल्फ, जो चीज़ तुम लोग गेस कर ही सकते हो। जहाँ डॉग सैवेज का असली नाम क्लार्क था और सुपरमैन का भी अर्थ का नाम हमें क्लार्क देखने को मिला है। जहाँ डॉग सैवेज को द मैन ऑफ ब्रोंज के नाम से जाना जाता है, वहीं सुपरमैन को हम द मैन ऑफ स्टील के नाम से जानते हैं। सो या ही इज़ डेफिनेटली अ रियली आइकॉनिक एंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, और इसी वजह से इस लिस्ट में अपन डॉग सैवेज को इंक्लूड ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। Next up we have another really popular character, Tarzan, who first appeared in 1912, जहाँ टार्जन हमें एक ब्रिटिश लॉर्ड का कह सकते हो कि बेटा देखने को मिला था, जो एक ऑर्फन हमें देखने को मिलता है। एंड उसके बाद आगे चल के एक ग्रुप ऑफ एप्स उसे एक अफ्रीकन जंगल में जो है रेस करते हैं। एंड उस बेसिस से अगर देखा जाए तो टार्जन के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम सभी इस कैरेक्टर से काफ़ी अच्छे तरीके से फेमिलियर हो। बिकॉज ऑफ हिज अपब्रिंगिंग इन द जंगल, टार्जन के पास हमें पीक ह्यूमन एबिलिटीज़ देखने को मिली है, लाइक पीक ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस एंड एजिलिटी, जो चीज़ उसे एक नॉर्मल ह्यूमन से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और केपेबल बना देती है। एंड दैट्स व्हाई ही इज़ एबल टू मैच द स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी ऑफ एप्स एंड लायंस। जिसके साथ साथ अगर देखा जाए तो टार्जन हमें एक काफ़ी बढ़िया लर्नर भी देखने को मिला है, हु टीच्ड हिमसेल्फ हाउ टू रीड मल्टीपल लैंग्वेजेस सच एज फ्रेंच, इंग्लिश एंड अरेबियन। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि टार्जन हमें काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक कैरेक्टर देखने को मिला है, जो एक पब्लिक डोमेन कैरेक्टर है जिसके ऊपर काफ़ी सारी डिफरेंट स्टोरीज हमें देखने को टाइम टू टाइम मिलती रही है। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो विदाउट अ डाउट टार्जन इज़ द ओल्डेस्ट कैरेक्टर इन दिस लिस्ट हु प्रीडेट्स सुपरमैन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फैंटम। द फैंटम भी हमें एक काफ़ी पॉपुलर कैरेक्टर देखने को मिला है, वो फर्स्ट अपीयर्ड इन 1936, जो हमें सुपरमैन से 2 साल पहले ही देखने को मिला था। अब अगर देखा जाए तो फैंटम को अपन द घोस्ट हु वॉक्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये कई 100 सालों तक बेसिकली पायरेट्स और क्रिमिनल्स से बैटल करता आया है इन द अफ्रीकन नेशन ऑफ बंगाला। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो चीज़ यहाँ पे ये निकल के आती है कि फैंटम एक्चुअली में इमॉर्टल नहीं है, ना तो उसके पास लॉन्जिविटी है, पर जो कोई भी फैंटम होता है प्रीवियसली वो अपने बेटे को, अपने डिसेंडेंट को फिर वो आइडेंटिटी देता है, और इसी वजह से फैंटम का टाइटल इमॉर्टल हमें देखने को मिला है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। और जो कोई भी उसे जानता है उसे यही लगता है कि फैंटम एक्चुअली में एक काफ़ी ओवरपावर्ड कैरेक्टर है जो कभी मर नहीं सकता, एक इमॉर्टल प्रोटेक्टर है। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो फैंटम एक काफ़ी आइकॉनिक कैरेक्टर निकल के आता है, इस बात में कोई भी शक नहीं। तुम में से भी काफ़ी सारे लोग इस कैरेक्टर से फेमिलियर हो गई। फन फैक्ट, फैंटम हमें सबसे पहला सुपर हीरो देखने को मिला था जिसके पास हमें एक प्रॉपर सुपर हीरो कॉस्ट्यूम देखने को मिला था, और वो चीज़ इसके कैरेक्टर को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। एंड ही इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द वेरी फ्यू आइकॉनिक कैरेक्टर्स हु बेसिकली प्रीडेट्स सुपरमैन। ना इन सब के अलावा भी हमें और भी कैरेक्टर्स और भी हीरोज़ देखने को मिले हैं जो सुपरमैन को प्रीडेट करते हैं, बट इस लिस्ट में मैंने जिन कैरेक्टर्स को डिस्कस किया वो कह सकते हो कि कुछ सबसे आइकॉनिक और सबसे इंटरेस्टिंग में से एक थे। बट तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि तुम्हारा पर्सनल फेवरेट सुपर हीरो कौन निकल के आता है हु प्रीडेट्स सुपरमैन। सो गाइज, ये थी वीडियो कुछ ऐसे हीरोज़ को लेके जो हमें सुपरमैन से पहले देखने को मिले थे। आई होप सो कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी ना। मैंने ये वीडियो ऑलरेडी अपने पुराने चैनल पे भी बनाई थी, बट नाउ यू कांट फाइंड इट एनी मोर, तो कह सकते हो कि ये काइंड ऑफ एक रीमेक था। बट हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर कहीं से भी अगर नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।